हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। नमस्कार मेरी तरफ से। और हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल एकेडमिया पर। दोस्तों, ये हमारे चैनल का पहला वीडियो है। हमारे चैनल के बारे में बता दूं सबसे पहले तो ये चैनल डेडिकेटेड रहेगा कई तरह के एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन को लेकर, जैसे कि यूजीसी नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, अलग अलग स्टेट की सिविल सर्विसेज के ऑप्शनल पेपर्स और मेंस के जो पेपर्स हैं उन चीज़ों को लेकर। दोस्तों, और भी कई तरीके की जो करियर गाइडेंस रहेंगी उनको लेकर भी हमारा चैनल डेडिकेटेड रहेगा। मैं अपने परिचय के बारे में थोड़ा सा बता दूं। मेरा नाम दोस्तों कमल कुमार मेहता है और मैं राजस्थान में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं। इससे पहले दोस्तों लगभग मैंने 2.5 साल सर्व किया है असिस्टेंट स्टेटिकल ऑफिसर के तौर पर राजस्थान में ही। और फिलहाल मैं लगभग 1.5 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज जो हम आज के वीडियो के बारे में अगर बात करें तो हाल ही जो आरपीएससी ने, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने, असिस्टेंट प्रोफेसर के सब्जेक्ट्स के जो एग्जाम करवाए हैं उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ और पेपर एनालिसिस को लेकर है। आज हम पर्टिकुलर इकोनॉमिक सब्जेक्ट के पेपर को एनालिसिस करेंगे और लास्ट ईयर की तुलना में क्या रहा ट्रेंड और आज अभी का जो पेपर का जो पैटर्न रहा, किस तरह की कठिनाइयां रही, क्या पेपर में चांसेस हैं, किस तरीके के कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए थे और किस रेंज में जो एस्पिरेंट हैं वो सेफ हैं। ये चीज़ें हम आज के पेपर में, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि मेरा जो डाइवर्स एक्सपीरियंस है अलग अलग एग्जाम्स को लेके, जैसे आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, स्टेटिक सर्विसेज के भी कई एग्जाम रहे और उन सबको लेके जो मेरा जो एक्सपीरियंस है और जितने जो फीडबैक्स हैं, जो सीनियर से सीखा हुआ है, जो जूनियर्स पेपर देते हैं उनसे जो हम बात करते हैं, इनके बाद जो फीडबैक आता है और पेपर किस तरीके से एनालिसिस किया जाना चाहिए, उन सब चीज़ों को हम आज के इस वीडियो में उतारेंगे। तो हम बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए बात करते हैं कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक सब्जेक्ट का 29 तारीख को जो पेपर हुआ था उसमें क्या अनुमानित कट ऑफ रहने वाली है। हम बात करेंगे रेंज में, बहुत एग्जैक्ट हम नंबर नहीं बताएंगे कि इतने नंबर पर कट ऑफ रहने वाली, इतने पर नहीं रहने वाली, ऐसा नहीं है। हम एक रेंज में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर था दोस्तों, इकोनॉमिक। ठीक है दोस्तों, अब आपने पेपर दिया ही है तो आपको ऑब्वियसली पता ही है कि हमारा पेपर जो डिवाइड था, पेपर वन, पेपर टू। हमारा जो पेपर डिवाइड था वो, जो पोर्शंस हमारे सब्जेक्ट के इकोनॉमिक्स के डिवाइडेड हैं वो इस तरीके से हैं। पेपर वन में आपने चूंकि दिया है, मैं इस पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन हम एनालिसिस जो कर रहे हैं वो क्वेश्चन किस तरीके से रहे वो हम पोर्शन वाइज करेंगे। ग्रोथ, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का जो पोर्शन है वो हमारे पेपर वन में है। अब चूंकि पेपर वन, ऐसा नहीं है कि पेपर वन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पेपर टू इंपॉर्टेंट होता है, हमारा इक्वली इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और जो जितने इंपॉर्टेंट ये वाले पोर्शन हैं, ये वाले जो पोर्शन इकोनॉमिक्स के यहाँ डाले गए हैं पेपर में, उतने ही इंपॉर्टेंट पोर्शन यहाँ भी डाले गए हैं। क्वांट और स्टेट्स का एक पोर्शन है जो दोस्तों हमारे पास है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो है हमारे पास इंडियन। ये ना सिर्फ कोर इकोनॉमिक्स वालों के लिए, ये सबके लिए कंपटीशन में इम्पोर्टेंट रहता ही है। दूसरा है हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, तो हमारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है सारे पोर्शन, इस पेपर वन में जो पूछे हैं, पेपर टू में जो पूछे हैं। इस बार क्या हुआ, पिछले साल की तुलना में हम बात करें, जब हमारा जो बैच था, जब लास्ट ईयर 2021 में पेपर हुए थे, सितंबर अक्टूबर 2021 में इकोनॉमिक्स का पेपर था 8 अक्टूबर 2021 को। तो इसका जो पैटर्न रहा तब, तो सबको ये पता था कि ये वाला पोर्शन इजीली किया जा सकता है। इसमें जो क्वांट एंड स्टैटिक्स का पार्ट है, ये पोर्शन बहुत लोग इसमें कंफर्टेबल नहीं होते हैं। स्पेशली जो राजस्थान के जो स्टूडेंट हैं, ज़्यादातर तो क्योंकि राजस्थान के होगा, तो राजस्थान के जो स्टूडेंट हैं वो यूनिवर्सिटी लेवल पे भी ये जो पोर्शन है बहुत कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं इसमें।
क्यों नहीं हो पाते हैं? या तो बहुत अच्छे से इन पे पढ़ाया नहीं जाता है, या फिर जो नॉन नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के बच्चे जब पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेते और इसको पास करने के नज़रिए से देखते हैं। तो ये पोर्शन थोड़ा टफ लगता है। अब इसका अच्छा खासा रोल है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ठीक-ठाक आते हैं, तो ये पेपर थोड़ा-सा गड़बड़ हो जाता है। लास्ट ईयर जो रहा ट्रेंड वो यही रहा कि सब दिमाग में ये था कि इस पोर्शन को अच्छा करना है और इसमें हुआ भी। ये पेपर जो था, इसमें रेंज इतनी रही कि हालाँकि बहुत जो जेन्युइन कैंडिडेट नहीं होते हैं, लेकिन जो हवाबाज़ी करने में रहते हैं, वो तो ये था कि हम तो 145 करके आए हैं। एक ने तो ये भी कहा कि हम 148 करके आए हैं। मैंने कहा भाई 2 भी क्यों छोड़े? तो वो तो ख़ैर उसमें नहीं आते, गिनती में नहीं आते, दौड़ में भी नहीं आते। लेकिन लास्ट ईयर का जो एवरेज था, वो 125 से 135 था अटेम्प्ट करने का। लेकिन इस बार माइक्रो ही इतनी लेंथी आ गई कि उसने फँसा दिया पेपर। पेपर ऐसा नहीं है कि बहुत सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस था, आउट ऑफ रेंज था, नहीं। सिलेबस में क्वेश्चन बहुत लेंथी थे। आंसर्स में मल्टीपल चॉइस थे कि आपने 4 ऑप्शन दिए, उसके बाद भी आप ए, बी, सी, ए, बी, सी, डी, ए, बी, डी इस तरीके से चीज़ें अटकाने वाली थी। तो ये जो पोर्शन रहा इस बार, ये ओवरऑल में हम बात करें, चलो पोर्शन वाइज़ हम देखेंगे कि थोड़ा-सा ये लेंथी था, ये ऑन एन एवरेज रहा, ठीक है, ये भी थोड़ा-सा लेंथी था, लेकिन अ, यहाँ काफ़ी लोग बहुत लोग तो लीड ले जाते हैं और बहुत लोग पीछे आ जाते हैं। क्योंकि कई बार डेवलपमेंट में जैसे लास्ट ईयर का जो पेपर था, बहुत सीधे-सीधे असम्पशन से क्वेश्चन आ गए। कुछ क्वेश्चन जो बेसिक मॉडल था उससे ऊपर-ऊपर से आ गए, बहुत सतही जो क्वेश्चन थे। इस बार थोड़ा-सा लेंथी रहा। इसके साथ भी थोड़ी-सी दिक्कत ये रही कि सीधे-सीधे असम्पशन से क्वेश्चन नहीं आए, तो हम फँस रहे थे। ओवरऑल जो इसका रेंज रहना चाहिए इस बार मेरे हिसाब, जितना हमने सीनियर से बात की, अलग-अलग कोचिंग फैकल्टी से बात की और अ, जो यूनिवर्सिटी लेवल फैकल्टीज़ हैं और जो जूनियर्स जिन्होंने पेपर दिए हैं, उनके फीडबैक के अकॉर्डिंग अगर देखें, तो मुझे लगता है जो मेरा अंदाज़ा है, आप ये मान के चलिए कि 110 से 115 का क्वेश्चन अगर किसी ने अटेम्प्ट किए हैं, उसकी एक्यूरेसी अगर ठीक-ठाक है, मतलब देखो 110 से 115 कोई कर रहा है तो मान के चलिए 5 से 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तो गलत होते हैं। तो ये मान के चलिए कि 110 से 115 अगर इस रेंज में कोई है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में ठीक-ठाक एक्यूरेसी, ऐसा नहीं है कि अटेम्प्ट तो कर दिया उसके 50 गलत हो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, जो जो ठीक-ठाक तैयारी के साथ जाते हैं, वो समझ रहे हैं कि 110 से 115 में आप 5 से 8 क्वेश्चन आपके नेगेटिव जाएँगे। इस रेंज में अगर कोई बच्चा है, तो वो सेफ, वो अपने आप को सेफ माने। इतनी ही कट ऑफ रहने वाली है। फाइनल की बात कर रहा हूँ मैं, ये तो फाइनल कट ऑफ में आप जा सकते हो। हालाँकि मैं जीएस का स्कोर नहीं जोड़ रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर जीएस आपका एवरेज भी है, 22 से 25 क्वेश्चन भी अगर है, मैं तो कह रहा हूँ 20 से 25 के बीच में भी अगर किसी का है, तो वो इसके साथ, उसमें भी एवरेज परफॉर्मेंस के साथ अगर इसको देखें, तो वो आराम से फाइनल कट ऑफ के बाद सेलेक्ट होने वाली रेंज में आराम से आ रहा है। ये ओवरऑल एनालिसिस है इस पेपर का। अगर आप इसमें हैं, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। रही बात ये सेकंड पेपर जो था, सेकंड पेपर का, इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ। सेकंड पेपर जो रहा, लास्ट ईयर तो बहुत बहुत लेंदी रहा, स्पेशली स्टेट्स ने तो इतना उलझाया कि जैसे क्वेश्चन यूं आ रहे थे, काय स्क्वायर टेस्ट किस जगह अप्लाई होता है या किस जगह अप्लाई नहीं होता है, 4 ऑप्शन, फिर आप उसमें से चूज करेंगे। एफ टेस्ट किस जगह अप्लाई नहीं होता है, अप्लाई। बहुत इजी क्वेश्चन भी थे, कुछ कुछ जैसे एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट से पिछली बार जो एक क्वेश्चन था, वो अगले कहीं 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन के गैप में वो जो पहले का आंसर था वो क्वेश्चन बन गया। ऐसे क्वेश्चंस भी थे, लेकिन ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन थे और उसके बाद लेंदी पोर्शन था। इस बार ये पोर्शन लेंदी नहीं रहा। ये बाकी इंडियन पिछली बार बहुत टफ रही थी। बहुत टफ रहने का मतलब कि करंट में लोग लोग टच नहीं कर पा रहे थे कि किस तरीके का करंट पूछा है और कहाँ जाकर वो अ, किस रेंज में से जाके क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इंडियन ने बहुत परेशान किया था पिछली बार। और स्कीम और कई कई क्वेश्चन तो ऐसे थे इंडियन इकोनॉमी के कि बहुत पुराने जो फाइनेंशियल ईयर्स थे, जैसे 2021 में पेपर हुआ, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि 2020 के और 21 के बीच की जो कट ऑफ, वो जो सॉरी जो इंडियन इकोनॉमी का डाटा है वो पूछा जाएगा और उसी से अवेयर होता है। और स्कीम्स भी मुश्किल से, स्कीम्स फिर भी इतनी देखी जा सकती है कि आपके जो करंट गवर्नमेंट चल रही है, उस जहां से भी गवर्नमेंट ने टेन्योर अपना स्टार्ट किया, जैसे 2019 से टेन्योर स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ने, तो वहां से तो अपन कंसिडर करते ही हैं। लेकिन बहुत पुराने पोर्शन आने की वजह से इंडियन इकोनॉमी इकोनॉमी पिछली बार टफ रहेगी।
पब्लिक फाइनेंस और इंटरनेशनल का पोर्शन एवरेज था, ये इसने बचाया थोड़ा बहुत, और ये इस बार भी वैसा ही था, इसने भी बहुत मदद की है। लेकिन क्योंकि ये पोर्शन ऐसा है, बहुत छोटा है, बहुत जल्दी अगर इसको रिवीजन के नहीं, पहले पहले दिन, मतलब हम अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर जब तैयारी करने बैठ रहे हैं, तो पहले ही बार में भी अगर इसको बैठे तो 5-5 दिन में खत्म की जाने लायक ये चीज है। पब्लिक फाइनेंस भी इतना ही है और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स भी इतना ही है। लेकिन ये जो पोर्शन था, ये पढ़ने में भी बहुत लेंदी था और क्वेश्चन करने के हिसाब से भी लेंदी था, लेकिन इस बार उतना लेंदी नहीं आया और सीधे सीधे क्वेश्चन आए। तो ये जो रेंज थी पिछली बार वाली 125 से 135, वो रेंज यहाँ चली गई। मैं 130 ही बोलूंगा एक बार, क्योंकि इतना भी जहाँ स्टेट्स और क्वांट इन्वॉल्व है, वहां आप बहुत ज्यादा श्योरिटी के साथ भी नहीं जा सकते, और जहां इंडियन इन्वॉल्व है वहां भी आप बहुत श्योरिटी के साथ आगे नहीं जा सकते। तो 125 से 130 क्वेश्चन की रेंज जो है वो यहाँ बैठ रही। अगर आप यहाँ इस रेंज में हैं तो आप अपने आप को सेफ मानिए। लेकिन जहां अगर 115 आपके बैठ रहे हैं, यहाँ पर अगर आप 120 पे भी हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑन एन एवरेज जो आपका एवरेज है, जो रेंज है, मुझे लगता है कि वो 240 के इर्द गिर्द रहनी चाहिए। 240 के इर्द गिर्द रहने का मतलब हुआ कि 240 भी नहीं, इसको 230 ही कर लीजिए, क्योंकि अगर आप यहाँ 120 पर भी आ रहे हैं और जीएस में आप 24-25 क्वेश्चन पे हैं, तो आप अच्छी खासी बढ़त के साथ हैं। इसको हम रेंज में लेवें अगर, तो 230 से 240 के कैंडिडेट, 240 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले, हाँ इसमें वापस वही एक्यूरेसी की बात आएगी कि आप 10 से 15 क्वेश्चन तो यहाँ लॉस में जाएंगी। तो ये रहेगा कि अगर यहाँ मान लीजिए कि वो 20 क्वेश्चन लॉस में जा रहा है, 230 है, जाहिर सी बात 7 क्वेश्चन और गए तो 203 202 के आसपास आप बैठ रहे हैं। 200 मान लेते हैं, 100 नंबर आपके हो जाते हैं फाइनल। जब आप फाइनल कट ऑफ में जोड़ेंगे अपने नंबर, तो 100 नंबर यहाँ हो जाते हैं, और 20 नंबर भी, 22 नंबर भी अगर आपके वहाँ एवरेज आ रहे हैं जीएस में, तो आप 122 123 की रेंज में है, 120 की रेंज में, और 10 नंबर आप मिनिमम इंटरव्यू में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप 130 नंबर पे जा रहे हैं। तो जनरल गेट ऑफ तो आराम से 130 में तो इजीली क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ये तो बहुत स्टैंडर्ड जो नंबर है वो रहा। तो कैटेगरी के जो स्टूडेंट है, जो एस्पिरेंट है, वो तो इससे कम कट ऑफ में भी सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर वो इस रेंज में आ रहे हैं तो वो अपने आप श्योर सिलेक्शन मान के चले। उनके लिए थोड़ा सा ये है कि वो तो अपने आप को फिर इस रेंज में अगर देख रहे हैं कहीं, वो तो अपना श्योर सिलेक्शन मान ही सकते हैं। हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, पेपर तो आपने एनालिसिस कर ही लिया, हम लास्ट ईयर कट ऑफ और लास्ट ईयर की जो कट ऑफ उसको देख लेते हैं, उसके हिसाब से बात कर लेते हैं एक बार। लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी वो हम कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। कैटेगरी के हिसाब से हम थोड़ा राउंड फिगर में बात कर रहे हैं, और पॉइंट्स में हम नहीं जाएंगे। ये कट ऑफ रही थी 130 के अराउंड, ओबीसी रही 125, ईडब्ल्यूएस 114, एससी 110, एसटी की जो ये जो कट ऑफ थी, ये कंबाइंड कट ऑफ थी, इसमें फीमेल और जनरल अलग नहीं किया हुआ था, जैसे ओबीसी जनरल ओबीसी फीमेल अलग नहीं किया हुआ है, ये कंबाइंड कट ऑफ थी। लेकिन एसटी की जो कट ऑफ थी वो फीमेल और उस हिसाब से अलग अलग की गई थी। तो ये एसटी जनरल थी और एससी फीमेल थी 106, और एमबीसी थी 109। ये लास्ट ईयर कट ऑफ। लेकिन एक चीज ये देखिए कि इस कट ये जो कट ऑफ थी, ये 46 सीट के लिए थी। अब इस साल जो हम कॉम्पीट कर रहे हैं वो 103 सीटों के लिए कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ में वेरिएशन आने ही आने, क्योंकि लगभग 2.5 गुना सीट पे आप कर रहे हैं, 2-2.5 गुना सीटों पे आप जा रहे हैं। अब ये 2.25 गुना 2.5 गुना सीटें जो बड़ी हैं, जो हमारे लिए इस बार बेनिफिशियल होना चाहिए, तो पहले स्टेप के तौर पे हम इंटरव्यू के कट ऑफ पे चलते हैं कि किस रूप से ये हमें बेनिफिशियल लग सकती है, हमारे लिए हो सकती है। देखिए, पिछली साल जो इंटरव्यू की कट ऑफ थी, इंटरव्यू कॉल के लिए जो कट ऑफ थी, जो पेपर के बाद हमारी कट ऑफ गई, तो वो थी 88। एसटी की थोड़ी 2-3 नंबर कम थी, ओवरऑल जो कट ऑफ थी वो सब कैटेगरीज की 88 थी। लेकिन बच्चे बुलाए थे, सीटें थी 46 समथिंग, और जो एस्पिरेंट बुलाए थे वो 235-40 के आसपास थे।
ठीक है, लगभग लगभग 5 गुना बच्चे थे। अब ये देखो, हम थोड़ा-सा इंटरव्यू के कॉल के लिए अंदाज़ा नहीं लगा सकते क्योंकि वो आरपीएससी का मूड है। सपोज़ पॉलिटिकल साइंस में पिछली बार 8 गुना बच्चे बुलाए, किसी सब्जेक्ट में 6 गुना बुलाए, किसी सब्जेक्ट में 3 गुना बुलाए। अब जहाँ 3 गुना 4 गुना का जो मैटर है, ये आरपीएससी की डिस्क्रिशनरी पावर पे है, तो हम इंटरव्यू कट ऑफ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्योंकि देखो, अगर 3 गुना बुलाते हैं चाहे 6 गुना बुलाते हैं, सारे अंदाजे हमारे होते हैं फाइनल कट ऑफ के हिसाब से। फाइनल कट ऑफ के हिसाब से इसलिए कि जो वाइड रेंज में जब हम जाएँगे, लास्ट में जब जाएँगे, जहाँ हमारा रिजल्ट डिक्लेयर होने को है और हम दौड़ में हैं कि नहीं, वो वहीं से जज होगा। इंटरव्यू का हम थोड़ा मोटा-मोटा अंदाज़ा इसलिए लगा सकते हैं कि हमें बैठना है और तैयारी किस हिसाब से करनी है। तो जो उस रेंज के हिसाब से क्वेश्चन में जा रहे हैं, तो वो फाइनल के हिसाब से बात है, तो वो तो अपने आप को तैयारी में डाल लें, इंटरव्यू की में। लेकिन यहाँ से अगर अंदाज़ा जो ले रहे हैं, वो चूँकि हम पिछली बार की तरह 5 गुना मान के नहीं लेंगे, हम स्टैंडर्ड जो है क्राइटेरिया वो 3 गुना का जो है, इतने तो बुलाएँगे ही बुलाएँगे, उसके हिसाब से लेते हैं। अब चूँकि 103 सीटें हैं, तो ये तो मान के चलिए कि 310, 320 बच्चे तो बुलाए जाएँगे। ये तो मिनिमम है, इससे कम तो बुलाए नहीं जाएँगे। अब पिछली बार भी 240, 235 बच्चे बुलाए गए थे, तब कट ऑफ 88 थी। और पिछली बार जो 125 की रेंज थी फर्स्ट में और 110 की रेंज थी सेकंड में, वो इस बार उलट गई, ये फर्स्ट में चली गई और ये सेकंड में आ गई। तो देखा जाए तो कट ऑफ में क्या अंदाजा पड़ा, कोई खास अंदाजा नहीं है। हाँ, जीएस पिछली बार बहुत बहुत इजी नहीं था, लेकिन चूंकि सीटें कम थी, तो जो टॉप क्लास जो बच्चे थे, जो उनका एवरेज से थोड़ा सा ठीक पेपर था, तो वो वापस वो 25 नंबर की कैटेगरी में, 24 नंबर, 22 नंबर की रेंज में आ गए। इस बार वापस वही रेंज में है, तो बहुत ज्यादा कट ऑफ पे तो ज्यादा पड़ता दिख ही नहीं रहा। लेकिन क्योंकि 300 सीटें हैं, ओ सॉरी, 300 के बाहर बच्चे बुलाए जाएंगे मिनिमम, क्योंकि हम 3 गुना के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो एक बात तो मान के चलिए कि इंटरव्यू के लिए इससे कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। मान लीजिए हम कहें कि 100 नंबर वाले आएंगे, नहीं, वापस इंटरव्यू की कट ऑफ 85 से 90 के बीच ही रहने वाली। इंटरव्यू के लिए अगर आप इस रेंज में हैं, इस रेंज से बाहर हैं, तो इसके ऊपर हैं अगर, बाहर का मतलब इससे ऊपर वाली रेंज में अगर आप हैं, तो आप श्योर इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी चलो हम गाइड करते रहेंगे और आपको मॉक इंटरव्यू वाली फैसिलिटी भी कोशिश करेंगे आगे तक देने की। लेकिन फिलहाल के लिए ये देखिए, आपकी 85 से 90 की रेंज आपके लिए सेफ रेंज है इंटरव्यू कट ऑफ के लिए। लेकिन अगर कोई जज नहीं करना चाहता अपने आप को इससे, क्योंकि इंटरव्यू तो मान लीजिए अगर 90 कट ऑफ है, तो 91 वाला भी इंटरव्यू में बैठ रहा है और 115 वाला भी बैठ रहा है, 125 वाला भी बैठ रहा है। तो यहाँ से जज करने वाला कोई इश्यू आता नहीं कि हम यहाँ से जज करके अपने आप को देखेंगे। हम जज करेंगे अपने आप को फाइनल कट ऑफ से। अब बात है कि फाइनल कट ऑफ जो है वो क्या रहने वाली है। फाइनल कट ऑफ का जो अंदाजा है, मुझे लगता है कि वापस हम पुरानी कट ऑफ पे जाएं, तो जनरल की जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा, पिछली बार से तो ये माने चलिए कट ऑफ उसी उसके बाहर तो नहीं जाएगी, किसी भी हालत में उससे बाहर नहीं जानी है। एक जो हम फीडबैक देखते हैं बच्चों में, जो एस्पिरेंट्स का जो क्राउड है, उस क्राउड में बैठ के जब हम बात करते हैं, तो बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें भी सामने आती हैं। सपोज कि फर्स्ट ग्रेड के बच्चे हैं, जो यहाँ पीजीटी के बच्चे हैं, जो बहुत ज्यादा जेन्युइन कैंडिडेट माने जाते हैं और दौड़ में सबसे ज्यादा वही माने जाते हैं, तो वो जो क्राउड है वो डिसाइड कर रहा होता है, जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं पूरी तरीके से, कि जो एस्पिरेंट थे, जेन्युइन कैंडिडेट हो सकते थे, वो जो पीजीटी वाले बच्चे थे इकोनॉमिक्स के, वो थे। क्योंकि उनके चुनाव में ड्यूटी रही, एग्जाम ड्यूटी रही, तो वो तो यार दौड़ से बाहर हो गए। कई बार ये प्रैक्टिकल होता है भी, कई बार प्रैक्टिकल नहीं भी होता है, लेकिन ये चीजें प्रभाव बहुत डालती है। कई सारे फैक्टर होंगे जो कट ऑफ को प्रभावित करेंगे, लेकिन जो आपकी रेंज है फाइनल कट ऑफ की, वो 120 से 125 ही रहने वाली, इससे बहुत आगे नहीं जाएगी। ओबीसी कट ऑफ है 115 से 120, आप मान के चलिए इस रेंज में आपकी कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है लास्ट ईयर जो थी उसके हिसाब से 114 थी, वो आप मान के चलिए वापस वही 110 112 रहने वाली है। इससे ज़्यादा कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की नहीं जाएगी, सीटों का भी अंतर है और सीटों का अंतर बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली चीज़ है। एससी की कट ऑफ 108 से 110 रहने वाली है, वापस वही। एसटी की जो कट ऑफ है लास्ट ईयर 113 रही थी, इसे भी आप 108 से 110 मानिए।
112 कर लीजिए, इस रेंज में रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। मतलब ये मैक्सिमम रीच है। अगर इसके बाहर कोई है, तो वो तो श्योरली है ही है। इसके बाहर अगर कोई इसके ऊपर वाली रेंज में कोई है, तो वो तो ये मान के चले कि मैं तो सेलेक्ट हुई ही हूँ। इससे नीचे वाले जो हैं, जैसे कोई 108 से बिल्कुल 90 पर है, कोई 95 पे है, तो उसके लिए डाउट तो है ही है, वो तो सेल्फ डाउट में रहेगा ही। लेकिन 160 पे कोई है, 106 पे कोई है, दौड़ में वो भी है, अपने आप को दौड़ में वो भी माने, क्योंकि इंटरव्यू में आपके 2 नंबर 3 नंबर का जो लीड है वो आपको वापस उस रेंज में ला सकती है सिलेक्शन वाली में। तो वो भी अपना विश्वास बनाए रखें। एमबीसी की कट ऑफ जो है 109 थी, आप वही मान के चलिए 105 की, 108 की रेंज में रहने वाली है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है। ये जो हमारी कट ऑफ्स है, ये रहने वाली है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर वेरिएशन नहीं आएगा फाइनल कट ऑफ में। फाइनल कट ऑफ को लेके हम सिर्फ इसलिए बात कर रहे हैं अभी कि हमारी जो आगे चलकर इंटरव्यू की तैयारी है वो किस हिसाब से रहनी चाहिए, हमें क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँ, जितना मेरा वास्ट एक्सपीरियंस रहा है अलग-अलग एग्ज़ाम्स को लेके, तो असली फीडबैक तो आपको एग्ज़ाम से 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन बाद ही मिलने लगता है। क्योंकि अभी तो कई कई कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्होंने आपको बताए होंगे कि मैंने फर्स्ट पेपर में 145 क्वेश्चन किए। अब आपको लग रहा होगा कि यार 110 ही नहीं कूदे गए हमसे, 145 क्वेश्चन कैसे हो गए? तो वो नॉन जेन्युइन कैंडिडेट है, उनसे आप बात ना ही करें तो ठीक है, और उनके बातों से प्रभावित ना हो, तो ही ठीक है। तो हमारी जो रेंज है सिलेक्शन वाली और इंटरव्यू के लिए, वो इसी तरीके से रहने वाली है। चलिए, तो हम ये मान के चल रहे हैं इस बार कि ये जो कट ऑफ है वो आपको सिलेक्शन वाली रेंज में पहुंचा देगी। और इसके साथ हम आज की वीडियो को तो यहीं रोकते हैं। हमारा जो पेपर का एनालिसिस और एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, बहुत वाइड रेंज ऑफ एस्पिरेंट और फैकल्टी मेंबर्स की बातचीत के बाद यहाँ निकाली गई है। हाँ, इसमें भी कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं, लेकिन आपके फ्यूचर को बहुत आशावादी नज़रों से देखते हुए, बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ। क्योंकि पहला वीडियो है, तो ये उम्मीद रहेगी आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसे पहुँचाएँ, और हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो टीम है और जो स्पेशली जो एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, वो आप तक पहुँचती रहे। इसी उम्मीद के साथ, चूँकि वो यूट्यूब का जो ज़माना है वो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वाला, वो बात आप तक पहुँचे और ये वीडियो बहुत आगे तक पहुँचे। इसके साथ ही आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।